कंटिन्यू नाउ। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? जो लास्ट लेक्चर में किए थे हमने कुछ क्वेश्चंस, किसके कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो बेटा। शैल बी मूव अहेड। अटेंडेंस मार्क कर दो साथ में साथ। राइट योर क्लास, रोल नंबर एंड नेम। कोई डाउट नहीं? No, sir. Okay, then we will move ahead with the next set of questions. Let's say given, just to freshen up things, एक क्वेश्चन करते हैं और ठीक है, in binary and this is needs to be converted into decimals. तो बेटा फटाफट क्वेश्चन करो, इज ऑल। डिजिट 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, मतलब रेडिक्स पावर 2 तक जाना है हमने। 1 इंटू 2 पावर 2 ये वाला 1 प्लस अगले वाला 1 2 पावर 1, 0 इंटू 2 पावर 0। यहाँ तक पहुँच गए 0 पे, तो पॉइंट के इधर वाला -1 से स्टार्ट होगा। 0 इंटू 2 इज पावर -1, 0 इंटू 2 इज पावर -2। फॉर्मूला जरूर लिखना बेटा क्वेश्चन शुरू करने से पहले, आंसर करने से पहले, ठीक है। 2 इज पावर 2 इज 4, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इज पावर 1 is 2, 1 into 2 is 2. Anything multiplied by 0 is 0, 2 power 0 otherwise is 1. Again 0, this is again 0, and 2 power -3 is 1 by 8. 1 by 8. Right? So it turns out to be 6.125. Obviously you will have calculators. Yes. So you can easily do the job. ये आपका आंसर आ जाना है बेटा। इसको आप नीचे लिख लो, जैसे भी आप ठीक समझो अपनी प्रेजेंटेशन को वैसे आप लिख सकते हो। डोंट फॉरगेट द रेडिक्स पार्ट। रेडिक्स जरूर लिखना अपने आंसर। किसी का बेटा कोई डाउट हो तो पूछो। बोलो। नो? ओके, let's move ahead with the next question then. Let's say this is our let's say 2 है 65.62। पूरा क्वेश्चन का लिख देते हैं दोबारा। 65.62, it's in octal and you have to convert it into decimal। तो अब इसका मेथड बेटा क्या होगा? So dn multiply r to the power 8. ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो मतलब रेडिक्स पावर 1 होगा। तो 6 रेडिक्स क्या है अब? So 8. 8 पावर 1, 5 इंटू 8 पावर 0 प्लस 6 इंटू, अब ये 0 तक पहुंच गए हम, ली सिग्निफिकेंट, तो ये माइनस में हो जाएगा। 8 पावर -1, 2 इंटू 8 पावर -2,
आगे बेटा कैलकुलेशन 8 पावर 1 इज 8, 6 into 8 is 48, 8 power 0 is 1, 5 into 1 is 5. This is 1 upon 8. You can say this is 6 by 8 and this is 2 by 64. So it turned out to be 53 plus 6 by 8 plus 2 by 64. It turned out to be 53 plus 25 by 32, which is roughly equivalent to 53.77. ठीक है, करेक्ट मेजर आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगा. इज इट ओके बेटा? सर जेएसएम रिपीट करवा दो, कैसे किया है? यहाँ से शुरू से. ये हाँ जी बेटा बेटा जब भी आपको कोई नंबर दिया गया होता है किसी भी नंबर सिस्टम में और आपको बोला गया हो कि इसको उठा के करना है हमें डेसिमल में कन्वर्ट, तो सबसे इजी ऑप्शन एक ही चीज है, एक ही रास्ता है आपके पास कि आप उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से शुरू करो, जो पॉइंट के इस साइड पर होगा, एकदम पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से होगा. इसको इंडेक्स दे दो 0. ठीक है, इसका इंडेक्स होता है 0 क्योंकि ये 0th पोजीशन पे है. जब आप मोस्ट सिग्निफिकेंट पे बढ़ते जाओगे एक एक बढ़ाते जाओ, ये 1 होगा, इसके आगे वाला 2 होगा, इसके आगे वाला 3 होगा. जैसे यहाँ पर किया था हमने, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, आगे कोई होता तो 3 4 5 ऐसे चलता जाता. जब आप मोस्ट सिग्निफिकेंट तक पहुंच गए, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई डिजिट था, वहां तक पहुंच गए, तो जैसे इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट है 1 नंबर पोजीशन पे, यहाँ पर आपका काम पहले खत्म हो गया. अब इस डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो भी बेस गिवन होगा, जो भी नंबर सिस्टम का बेस गिवन होगा जिसको आपने कन्वर्ट करना है, वो पावर द पोजीशन या आप इंडेक्स बोल सकते हो. तो ये पहली नंबर पोजीशन पे था, पहली नंबर इंडेक्स पे था, तो 8 पावर 1. फिर आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट की लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ बढ़ना है, प्लस करना है 5 इंटू 8 पावर, ये 0 पोजीशन पे था ना, 0 इंडेक्स पे था, तो इसकी पावर 0 है. पॉइंट के इधर वाले इंडेक्स जो होंगे वो घटते ही जाएंगे, -1 -2 -3. तो ये -1 पोजीशन पे था इसलिए 8 पावर -1, ये 8 पावर -2, और भी आगे होता तो 8 पावर -3. क्लियर हुआ बेटा? यस सर. किसी और का बेटा कोई डाउट? और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कल, आई थिंक अगर आपने लेक्चर मिस किया हो, किसी भी चीज की पावर अगर माइनस में होती है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाकर प्लस में कर सकते हैं. जैसे 8 रेस्ट पावर -2 जो होगा वो 8 रेस्ट पावर 2 हो जाएगा अगर आप उसे नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओगे, बटे में ले जाओगे. ठीक है, इज इट ऑल राइट? और बाकी ये आप इस चीज को, इंटेग्रल पार्ट को अलग से सॉल्व करा करो, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो अलग से हमेशा सॉल्व करा करो. इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. स्टिल किसी का कोई डाउट हो बेटा पूछ सकते हो आप. बोलो बेटा, किसी का भी कोई भी डाउट अभी भी हो? नहीं, लेट्स मूव अहेड देन. ओके, बताओ इसका आंसर क्या है?
So 85.75. 85.75. 75. ओके, बाकी भी बेटा जल्दी बताओ। सर 85.75. एक मिनट और लो बेटा, बाकी भी जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। 85.75. गुड। किसी का बेटा रह गया हो या थोड़ा टाइम चाहिए हो या पता नहीं लग रहा हो तो पूछ सकते हो। मतलब मेथड सबको आ गया है। इट्स जस्ट अबाउट स्पीड, थोड़ी स्पीड कम है कईयों की, तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है बेटा। स्पीड कम है कोई नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन आप 2 मिनट 3 मिनट में भी करते हो, स्टिल आपकी स्पीड अच्छी है। फिलहाल एक्यूरेसी पे फोकस रखो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो 2-3 मिनट 1 मिनट पर ही आ जाएंगे। ठीक है, एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ मैं। 1, ये आपका 0 पोजीशन पे था, ये 1 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन पर। 1 इंटू 8⁻², ये आपका 1 पोजीशन पर है, 2 इंटू 8⁻1, और 0th पोजीशन पर है तो प्लस 6 इंटू 8⁻⁻1। This is 64. 64 into 1 is 64. This is 8. 8 into 2 is 16. 5 into 8⁻0, that is 1. It turns out to be 5. And 6 by 8, or you can say 3 by 4. 64 plus 16 plus 5, that is 85. And 3 by 4 is 0.75. This is your answer in decimal. ठीक है बेटा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं आप। Now this C9.7 in hexadecimal, and you have to convert it into decimal. तो इसमें अब छोटा सा एक ट्रिक है, वो ये है बेटा कि ऑब्वियसली पोजीशन वही रहेगी। ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पर है। C को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 16 की पावर 1. 16 power 1। यस यस बेटा, 16 is power 1, और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 16 पावर -1। तो ऑब्वियसली C को आप नंबर से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू मेक अ कन्वर्जन इनटू इट। C की बेटा वैल्यू क्या होती है? 12. 12। A is 10, B is 11 and C is 12। तो C is 12। यहाँ आप थोड़ा ब्रैकेट में लिख देना, C is equal to 12 in decimal। ठीक है, बस आपको ये लिखना है, और मेथड वही है बेटा। आगे 7/16, it turns out to be 192, right? It turns out to be 9 into 1 9, 7/16, 201 पॉइंट, ये जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये फटाफट मेरे को बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो। सर 201.43. 43 आगे कुछ और भी होगा ऑब्वियसली। आप प्रिसीशन अगर जितनी मर्जी जाना चाहो उतनी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 75. हाँ चलो ठीक है, 75। ओके ओके, सो लेट्स मूव अहेड। एक और क्वेश्चन बेटा करते हैं इसी का ही। आई होप सबको क्लियर होगा। पहले ये बताओ, छोटा सा ही बस एक ट्विस्ट है, वो ये कि जब अल्फाबेट आ जाता है तो ऑब्वियसली आपको उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना पड़ता है। बाकी सारा काम वही है जो हमने ऑक्टल में किया, जो हमने बाइनरी में किया। इज इट ओके? Yes, sir. Okay. Obviously don't forget
डोंट फॉरगेट द रेडिक्स पार्ट, इसको नहीं भूलना है, नेवर फॉरगेट इट. ओके, लेट्स मेक इट 60 पॉइंट DC. ठीक है, बनाओ इसका डेसिमल इक्विवेलेंट. इसके बाद इस सेट का एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे. Sir, 96.859375. 96 .859375. ओके. बाकी बेटा 85 बोला, क्या बोला? 85 93 7375. चलो, वो प्रिसीशन आप पर है कि आप कितना आगे तक लेना चाहते हो. ठीक है, लेकिन हमेशा ये याद जरूर रखना कि जो प्रिसीशन इसमें दिया हुआ है ना, उससे ज्यादा ही हो या उसके बराबर कम से कम हो. यहाँ पर अगर 2 पॉइंट तक दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी वो अगर जा सकता है तो 2 पॉइंट से ज्यादा हो. लेकिन अगर हाँ 0 0 लगाने की जरूरत पड़ रही है, फिर चाहे छोड़ देना. मान लो यहाँ पर बहुत सारे आपके पॉइंट प्रिसीशन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 0.5 आ रहा है. ये 6 प्रिसीशन पे है, ये 1 ही पे है, तो ये सही है क्योंकि आगे 0 0 0 ही है. लेकिन अगर कुछ ऐसा होता तो ऑब्वियसली आप उसको कम से कम 6 प्रिसीशन तक लेके जाओ. ठीक है, और लास्ट में राउंड ऑफ कर दो, राउंड कर दो, वो आपकी मर्जी है. इज दैट ओके बेटा? सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब. ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा 43.25. इसको करना है बेटा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. ये भी द सेम मेथड, रेडिक्स चाहिए बस.
जब ऐसे सॉल्व होगा, दिस इज 0 पोजीशन, दिस इज 1 पोजीशन। ये लिखना नहीं है बेटा, ठीक है, आपकी समझ के लिए बना रहा हूँ बस मैं। 4 इंटू रेडिक्स क्या है 6, 6 पावर 1, 3 इंटू 7.4 6 पावर 0, 2 plus इंटू 6 2 पावर -1 plus 5 into 6 power minus. This 2. turned out to be 4 into 6, 24. 3 into 1, 3. 2 by 6 and 5 by 36. ठीक है, तो it will turn out to be 27.47 something. 27.4722. Okay, this is your answer बेटा। तो अब तक बेटा किसी का कोई भी क्वेश्चन, डाउट पूछो बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, पूछ सकते हो। No, sir. Let's move to the next set. अभी तक हमने अपनी कन्वर्जेंस को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया है। You can see first conversion was binary to octal और hexadecimal, है ना? यही थी ना पहली कन्वर्जन जो हमने की थी। दूसरी की Yes, थी sir. ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये तो पता ही है आपको कि 3-3 के या 4-4 के ग्रुप बना के ट्रुथ टेबल की वो एक साइड में हम रफ वर्क बना के और वैल्यूज पुट कर देते थे। बहुत इजी था वो। तीसरी हमने की थी डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें बेसिकली हम एलसीएम यूज करते थे। तो हमेशा याद रखना बेटा, कंफ्यूजन पता किस में होती है? कंफ्यूजन इसमें होती है कि जब आपको क्वेश्चन दिया गया होता है तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेथड लगेगा कि ये मेथड लगेगा। तो द वेरी बेसिक वे टू रिमेंबर इट और रिकॉग्नाइज इट इज दैट, एक क्वेश्चन तो आपका ये होता है ना, कोई नंबर दिया हुआ है और वो किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बाइनरी, ऑक्टल, आर्बिट्रेरी। और दूसरा होता है कि आपने इस नंबर से यहाँ पे कन्वर्जन करनी है। तो हमेशा याद रखना कि एलसीएम जो है वो जब हम अपने नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने, ठीक है, अपने नंबर सिस्टम को, हमारा नंबर सिस्टम इज डेसिमल। जब हम अपने नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जा रहे हैं तो हम हमेशा एलसीएम करेंगे। और जब हम दूसरे नंबर सिस्टम से अपने नंबर सिस्टम में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमेशा पावर वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। इस वे में आप याद रख सकते हो। एक मैं और चीज आपको दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा याद रखने में। मान लो मेरे को डेसिमल नंबर ही गिवन है, इसको मैंने डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली द आंसर विल बी द सेम। लेकिन एक तरीके से हम लगा कर देखें, अगर 4 into 10⁻⁴, 2 into 10⁻�0 प्लस 5 into 10⁻⁻1, तो अगर आप देखो 40 प्लस 2 प्लस 5/10 दैट्स 42.5, तो वही आ गया ना। यस सर। तो मतलब जब हमने अपने नंबर सिस्टम में ये इस सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, अपने नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, तो हमेशा हम ये मेथड लगाएंगे, ठीक है। बाहर से, मान लो ये बाहर वाला नंबर सिस्टम ही है, बाहर से अपने नंबर सिस्टम में जा रहे हैं तो ये मेथड लगाएंगे हम हमेशा, ठीक है। इन केस इट्स कंफ्यूजिंग फॉर यू, डोंट बोदर अबाउट इट। इससे पहले जो मैंने स्टेटमेंट एक
बनाई है वो आप उस पर फोकस करो कि अपने नंबर सिस्टम से बाहर जाना है हमने तो एलसीएम, बाहर से अपने नंबर सिस्टम में आना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम पावर वाला। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? यस सर। और Yes, sir. और ये तो हो गया प्रोएक्टिवली वर्क करना। प्रोएक्टिवली वर्क करना मींस कि जिसमें आप पहले ही सॉल्व करने से पहले ही देख लो कि कौन सा मेथड लगेगा। दूसरा वे और भी होता है बेटा समझने का, उसमें आप जज कर सकते हो कि आपने सही फॉर्मूला लगा, सही मेथड लगाया कि नहीं लगाया है। जैसे ये आपका क्वेश्चन था 60 पॉइंट DC, ये क्वेश्चन था ना, और आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब आप बड़े नंबर सिस्टम से छोटे नंबर सिस्टम में आते हो तो नंबर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर 60 था तो यहाँ 96 हो गया, बढ़ गया ना नंबर। जब आप बड़े नंबर सिस्टम से छोटे नंबर सिस्टम में आओगे तो बड़े नंबर सिस्टम में नंबर छोटा होगा और छोटे नंबर सिस्टम में नंबर बड़ा होगा। तो अगर ये चीज नहीं होती है अगर, तो इसका मतलब आपका जब आंसर आएगा, अगर आपके आंसर में ये चीज नहीं आपको नजर आती है तो इसका मतलब आपका मेथड आपने उल्टा लगा दिया है। सो स्ट्रेट अवे कट दैट और दूसरे मेथड से आप सॉल्व करो। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. हाँ, अब बेटा कुछ कन्वर्जन्स ऐसी हैं जो हमें कोई मेथड उनका याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक सिंपल छोटा सा दिमाग, थोड़ा सा एक रीजनिंग करने की जरूरत है। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मेरे को एक नंबर दिया हुआ है ये, ठीक है, दिस इज माय नंबर, यहाँ पर पॉइंट भी लगा देते हैं। दिस इज इन हेक्साडेसिमल एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल, राइट? ऐसी कोई कन्वर्जन नहीं की है ना? नहीं की है ना? No, sir. ओके। No, sir. तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट वे नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरीके से आगे बढ़े, इससे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, वो तो आती है हमको, है ना, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यस सर। और फिर हमें बाइनरी टू ऑक्टल भी आती है। Yes, sir. यस सर। तो इस वे में हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ 2 स्टेप अप्रोच। नाउ इज इट ओके बेटा? तो फटाफट इसको सॉल्व कर दो। Yes. फटाफट सॉल्व कर दो इसको। पहले वो एक ट्रुथ टेबल बनाओ साइड में, और बताओ कि A97.2 जो है वो बाइनरी में क्या वैल्यू दे रहा है आपको? Sir, 1010 A के लिए. बिल्कुल सही। A is 1010, 9 is के लिए 1001. नहीं डबल, अच्छा 1001, ओके। 7 के लिए 0111. 0111, ऑब्वियसली ट्रुथ टेबल बन जाएगा आपका, तो ये बहुत फास्ट वे में ही होगा। पॉइंट 0010. दिस इज व्हाट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर। अब हमने क्या बनाने हैं? ग्रुप बनाने हैं। कितने के बनाने हैं बेटा?
4 की। 3 की बेटा। 4 के बनाओगे तो वापस हेक्साडेसिमल में चला जाएगा। करना किसमें कन्वर्ट है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 3 के ग्रुप बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। 3 का ग्रुप, ये भी 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप पूरा पूरा बन गया। इन केस ज्यादा होते तो हम क्या करते? 0 से इसको प्रीफिक्स कर देते। ये 3 का ग्रुप, ये बच गया, तो यहाँ भी हम 2 0 लगा देते हैं। ओके, 101 101 So 5. 5 010 2, 2. 010 2, So 2. triple 1 7, 001 So 1. 000. So 0. That's it. This is your answer. क्लियर है बेटा सभी को? ऐसे ही अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आ जाए तो अगेन आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और फिर हाँ, और जैसे जो अभी गलती आप करने वाले थे वो क्या था? हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, वापस आप यही करने वाले थे। तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर लेके चलना कि हम एक्चुअल में चाहते क्या है करना। तो यहाँ पर बढ़ो, ना कि साइकिल में फंस जाओ। और हो जाता है ऐसा नॉर्मली, तो थोड़ा सा ध्यान से केयरफुल होके, क्योंकि आता हमें सब कुछ है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और क्वेश्चन तो बेटा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये घर से एक कर लेना। ये लो 725.44, इसको कन्वर्ट कर देना हेक्साडेसिमल में। ठीक है, डू इट फ्रॉम होम। अगला क्वेश्चन देखें, अगला एक टाइप देखें, अगला एक टाइप देखें बेटा। Yes, sir. Yes. yes, ओके, तो जैसे हमने ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल किया, इसका बेटर वे यही था बेटा कि हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक और मेथड से भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ सकता था हमें, तो हमने ये बाइनरी वाला यूज किया। लेट अस सपोज अब आया हमारे पास कि हेक्साडेसिमल से हमने करना है कन्वर्ट किसी ऐसे नंबर सिस्टम, 16 नंबर के रेडिक्स से 12 नंबर के रेडिक्स पे। ठीक है, तो इसका भी कोई मेथड नहीं है, राइट? लेकिन इसको भी हम 2 स्टेप अप्रोच से कर सकते हैं। इससे यह कन्वर्ट करना आता है आपको? हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन आती है? yes, sir. Yes, sir. और ये भी आती होगी? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. दैट्स योर वर्क। तो यहाँ लेट सपोज मेरे पास एक F9 एक हेक्साडेसिमल है, फटाफट इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आई होप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है बेटा, मार्क कर दो। वी आर जस्ट लेफ्ट विद 3 मिनट्स। अटेंडेंस मार्क कर दो अगर किसी ने नहीं किया। और F9 को कन्वर्ट करना है, अब हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू नंबर सिस्टम विद रेडिक्स 12। तो पहले क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, क्या क्या लगाएंगे? फॉर्मूला की एलसीएम? Sir, formula. फॉर्मूला। तो F So इंटू 249. 16 power 1, 16 power 0. 16 power 0. Obviously this is 15 now. 15. 15 into 16 is 240 240. plus 9 that is 249. तो 249 आ गया बेटा डेसिमल में हमारे पास। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें इस आर्बिट्ररी नंबर सिस्टम में। तो 249 को क्या करेंगे हम? 12 के साथ LCM. एलसीएम करेंगे। तो इट टर्न्स आउट टू बी 29, सॉरी 20
It turned out to be 20 Yes, sir. 19. और 9. उसके बाद 1 आ जाएगा और वहाँ पे 8 आ 1 जाएगा। और 8 और फिर 0 आ 8. जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। 0 और 1. 1. 1. It turned out to be 189. 9 और अगर 9. ऑब्वियसली ए बी सी 10 आता है अगर, तो उसको ए में कन्वर्ट कर देते. चांसेस थे कि 10 आ जाता. ठीक है, तो ए बी में कन्वर्ट करना था आपने, वो कभी ना भूलना बेटा. मान लो ये 250 होता है यहाँ पर, 249 ना होता, तो यहाँ 10 आता है ना, Yes, sir. तो इसको Yes, sir. ए में कन्वर्ट करना ना भूलना. ऐसे ना लिख देना, गलत हो जाएगा. ठीक है, हमेशा याद रखना. Yes, sir. रिमाइंडर आपका सिंगल डिजिट में आएगा. 10 आ जाता है तो वो 10 तो मतलब एक कंपोजिट नंबर है, एक कॉम्बिनेशन से बना हुआ नंबर है. ठीक है, चलो एक घर से और क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करना. 53.24 इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में. ठीक है, तो ये घर से ट्राई करना. इज इट ओके बेटा? Yes, sir. हाँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. दिस क्लास इज ओवर.